नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ जो आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेगी। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में और आज इस विषय यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज ये नोट्स खासम खास आपके लिए है, तो आप मेरे इस YouTube चैनल के इस वीडियो में बने रहें। तो मैं सब पॉइंटली आपसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा इस नोट्स के माध्यम से। सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए। इसीलिए जो है इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जिन्हें जो है कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता भी कही गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। दोस्तों, हम उन पॉइंट पे जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है उन्हें ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ताकि वो जो है हम लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण माना गया है। तो हम लोग उन अंडरलाइन को ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। ये देखिए दोस्तों, मैं इसे गोल घेरा कर दे रहा हूँ। ये ऊपर में जो है उसका ईस्वी है जो ईसा पूर्व में है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं जो है भारत में इस प्रकार है। अगर हम इस जगह भारत का मानचित्र ड्रॉ कर लें तो और काफ़ी होगी इसे समझने में। ये इस प्रकार हाथ से खींचा हुआ भारत का मानचित्र जो है इस प्रकार है। दोस्तों, यहाँ देखेंगे हम कि मांडा जो है जम्मू कश्मीर में उत्तरी सीमा और इसका दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में है। पश्चिमी सीमा सूतकागंडोर बलूचिस्तान और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ यानी उत्तर प्रदेश। नदियों के किनारे बसे हड़प्पा कालीन नगर ये इस प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं। एक फर्स्ट है हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, रोपर जो है सतलज नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, सूतकागंडोर दास्क नदी, कुनाल सरस्वती नदी, बनवाली सरस्वती नदी, चनहुद्रो सिंधु नदी, ये इस प्रकार है। दोस्तों, इन
हड़प्पा कालीन स्थल जो है इनको उनके कि वो किस नदी पे है उन्हें यह ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है हड़प्पा कालीन स्तर एवं खोजकर्ता यानी उत्खननकर्ता मोहनजोदड़ो, राखाल दास बनर्जी एवं मार्टिमर व्हीलर। पहला है मोहनजोदड़ो, राखाल दास बनर्जी एवं मार्टिमर व्हीलर। दूसरा हड़प्पा दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स एवं व्हीलर। तीसरा चंद्रभूद्रो, गोपाल मजुमदार एवं अर्नेस्ट मैके, लोथल रंगनाथ रॉ, कालीबंगा आलम अलमानंद घोष एवं बज्रवासी लाल, बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट, रोपर यज्ञ दत्त शर्मा। इन्हें रोपर के खोजकर्ता के जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में याद रख रहे हैं आप लोग, रोपर के खोजकर्ता के बारे में याद रखेंगे, ये है यज्ञदत्त शर्मा। सुतका गेंडोर, सर मार्क ऑरेल स्टाइन। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नगर विन्यास पद्धति। ये बहुत इम्पोर्टेंट, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नगर विन्यास पद्धति जो है इस प्रकार है, यह जाल पद्धति यानी ग्रिड सिस्टम पर आधारित है। ये डायरेक्ट ढेर सारे दरोगा बीपीएससी, बिहार दरोगा बीपीएससी परीक्षाओं में जो है ये डायरेक्ट पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर विन्यास जो है किस पद्धति पर आधारित, तो डायरेक्ट ग्रिड सिस्टम। नगर में आयताकार या वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी यानी 90 डिग्री पर काटती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वास्तुकला। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये इनकी विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता के वास्तुकला की विशेषता इस प्रकार है, जो हमने 2-4 लाइन पढ़ा वो हम पुनः पढ़ेंगे। भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। भवन 2 मंजिले थे और दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। फर्श कच्चा होता था, केवल कालीबंगा में पक्के फर्श के साथ साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं कृषि संबंधित विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता का कृषि संबंधित विशेषताएं। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने किया था। सिंधुवासी चावल यानी साख जो है लोथल से मिला है। बाजरा साख जो है लोथल वो सौराष्ट्र। रागी सरसों साख जो है कालीबंगा का से मिला है जो उत्पादन करते थे। सिंधुवासी हल ये बनवाली से मिला है, परिचित थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये लाइन दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में 4 कृषि फसल के नाम देते हैं और पूछते हैं कि इनमें से किससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, तो हम याद रखेंगे इनको। गन्ना से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी के लोग। पशुपालन में देखेंगे सिंधु घाटी के लोग जो है हाथी व घोड़े से परिचित थे। उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा यानी यहाँ से अस्थिपंजर प्राप्त हुए से प्राप्त हुआ। सिंधु वासियों को गेंडा, बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था, लेकिन शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो दोस्तों हमने देखा है 2 या 4 एग्जाम में देखा था कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया था कि ढेर सारे पशुओं का नाम लिखा हुआ था। गाय, बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। पूछा गया था कि इनमें से किससे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे।
स्टोन में शेर मैंने आंसर किया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, व्यापार एवं वाणिज्य। सिंधु घाटी सभ्यता में मुरा का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। प्रमुख आयातित वस्तुएं हैं टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। तांबा खेतरी राजस्थान से, चांदी अफगानिस्तान व ईरान से, सोना अफगानिस्तान एवं दक्षिण भारत से, सीसा ईरान अफगानिस्तान एवं राजस्थान से, लाजवर्थ मेसोपोटामिया व अफगानिस्तान से। संभवतः हड़प्पा में शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में धर्म की विशेषता पढ़ेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम लोग इसके आधार पे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिर में पूजा नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मोहर से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबर वाले सांड की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। पीपल एवं बबूल की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति एवं पुनर्जन्म के बीज मिलते हैं। अंत्येष्टि यानी श्राद्ध कर्म। दोस्तों इनके प्रकार निम्नलिखित हैं। हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि 3 प्रकार से होती थी। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। लोथल से युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। विज्ञान इसको सती प्रथा के रूप में देखती है। रोपर से मालिक के साथ कुत्ता दफनाया जाने के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों अब सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो कि वे संस्थापक भी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास L.A. बेंडल ने किया था। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु लिपि के चित्रों में मछली, चिड़िया, मानव कृति आदि चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोंगोददा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह 2 बंदरगाह थे। मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चनगुदरो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। तौल की इकाई जो है 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। दोस्तों इन्हें याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता जो थी मातृसत्तात्मक थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब है हड़प्पा कालीन स्थल। हड़प्पा रावी नदी के किनारे 1921 में ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। शंख का बना हुआ बैल, नटराज की आकृति वाली कांस्य की मूर्ति, पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र, मछुआरे का चित्र प्राप्त है। सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र, जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है, प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो
सिंधु नदी किनारे है यह स्थल है। 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया है। भारत प्रवेश द्वार गली में कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त है। एक श्रृंगी पशु आकृति वाली मोहर प्राप्त। इसे मौत का टीला भी कहा जाता है, यानी मृतकों का टीला। लोथल, तीसरा लोथल भोकवा नदी के किनारे है, गुजरात में स्थित है। गोदीवारा के साक्ष्य प्राप्त है। चावल एवं बाजरे के साथ प्राप्त 2 मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन प्राप्त है। मम्मी का उदाहरण प्राप्त है। बतख, बारहसिंगा, गोरिल्ला के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त है। कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है, इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ है। प्राक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य प्राप्त हैं। जूते हुए खेत एवं सरसों के साक्ष्य प्राप्त हैं। एक सींग वाले देवता के साक्ष्य प्राप्त हैं। कपाल में छेद वाले बालक का शव प्राप्त है। शल्य क्रिया का उदाहरण है चनहुद्रो, मनके बनाने का कारखाना जो चनहुद्रो से प्राप्त है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह प्राप्त है। बनवाली इसी प्रकार है। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित अच्छे किस्म के जौ की प्राप्ति। हल की आकृति वाला खिलौना प्राप्त। रोपर जो है पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त है। धौलावीरा गुजरात के भरूच जिले में स्थित। धौलावीरा गुजरात के भरूच जिले में स्थित जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों की प्राप्ति है। सूटकोटता गुजरात के कच्छ में स्थित है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य प्राप्त हैं। घोड़े की अस्थि यहाँ भी प्राप्त है, अस्थिपंजर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पारिस्थितिक असंतुलन, जल प्लावन, शुष्कता, घग्गर का सूखना, बाह्य आक्रमण, नदी मार्ग में परिवर्तन, प्रशासनिक शिथिलता, बाढ़ का आना, जलवायु में परिवर्तन। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा कालीन नगरों का क्रम। मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा है। हड़प्पा, उसके बाद धौलावीरा, कालीबंगा। धौलावीरा भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। नोट में है ये। इसी प्रकार जो है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के एक संक्षेप में जो है नोट्स बना के मैंने आप लोगों के बीच इस YouTube वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और साथ ही साथ मेरे बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो है मेरे इस वीडियो का नोटिफिकेशन मैं जब भी अपलोड करूं उसे आप आसानी से देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।